मुझे जानकारी मिली है हाँ। कि आपकी मुलाकात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस नेशनल मीडिया में ये खबर क्यों नहीं चली? नहीं, मैंने कभी मीडिया में इस खबर को दिया ही नहीं अच्छा और न इसे मुनासिब समझता हूँ। अच्छा मैं देश की संसद का एक सदस्य हूँ जी और उसी सदन के नेता की हैसियत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आज़म हैं, तो एक सांसद की हैसियत से हाउस में तो सभी रोज ही सामने होते हैं, लेकिन पर्सनल मुलाकात अलग बैठ के कुछ बात, इसके लिए तो समय मांगना पड़ता है। हमने समय मांगा था जी और इसी अगस्त के महीने में 9 अगस्त को उन्होंने हमें समय भी दिया। पार्लियामेंट हाउस में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना कक्ष है, उस कक्ष में हमें 11:45 पर समय था मिलने का, बुलाया गया, मैं गया, मिला, बात किया। तो आपने किन मुद्दों पे खास तौर बातें रखा, आपने उनके जानना चाहता? हमने कहा ना कि हम ये मीडिया के प्रचार का विषय नहीं था। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खोज रहे हैं, मैं जानना ही चाहता हूँ। कहीं सड़क पे मुलाकात होती तो ये सब चीजें होती, कक्ष में बैठ के बात हो रही है। तो आपने अब बात हमारे क्षेत्र के सवाल थे। एक सवाल तो ये था कि गाजीपुर में महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा कि किसी भी जनपद में महाविद्यालय की स्थापना के लिए जो मानक है जी उस मानक को गाजीपुर पूरा करता है। बनारस में 3 विश्वविद्यालय हैं, जौनपुर में विश्वविद्यालय है, बलिया में है। तो गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना गाजीपुर के नौजवानों के भविष्य के लिए ये बहुत पुरानी डिमांड है। जमीन का सवाल आया तो मैंने एक प्रस्ताव दिया कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत फिरोजपुर गौसपुर गांव में लगभग 100 बीघा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की जमीन है और ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ के इस क्षेत्र के नौजवानों की बगावत को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक हवाई पट्टी बनाई थी। उस समय उसका इस्तेमाल भी किया गया था। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद फिर वो हवाई पट्टी कभी इस्तेमाल नहीं हुई और पिछले 75 सालों में, 80 सालों में, वो सन 42 में बनी थी जी अच्छा। तो वो क्षतिग्रस्त हो गई, लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। लेकिन ज़मीन तो है आज भी। हमारे आज के मौजूदा कागज़ में आप तहसील में देख लीजिए, मैंने उसके लिए असेंबली में क्वेश्चन किया था जब हम विधायक थे, तो बताया गया था कि 98 बीघा ज़मीन है। तो वही 100 बीघा की ज़मीन हमने बताया कि यह है और अतिक्रमण हो रहे हैं, किसी उपयोग में नहीं आ रही है और भारत सरकार अगर चाहे तो इस ज़मीन पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। ये गाजीपुर को विकास के पथ पर और यहाँ के उन हमारे पूर्वजों को जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, उनके लिए एक ज़रूरी काम है। अगर आप कर देते तो एक तो ये सवाल हमने उनके सामने रखा था। दूसरा मैंने एक सवाल ये रखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही गाजीपुर में गंगा नदी पर रेलवे ब्रिज और रेलवे ब्रिज के बाद रेल की नई पटरी बिछाकर मऊ के रेलवे लाइन से इसको जोड़ने की बात। ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ, धनराशि आवंटित हुई, कार्य प्रारंभ हुआ। इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 का काम जो गंगा नदी पे ब्रिज बनने का था वो अपनी गति से चलता रहा, बीच में 1-2 बार रुका। चूंकि मैं रेलवे सलाहकार समिति का भी सदस्य हूँ और ये स्वीकृतियाँ तत्कालीन माननीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी के कार्यकाल की हैं, तो मेरा ये दायित्व था कि जो स्वीकृतियां हैं
वो काम हो जाए। तो उसके पीछे मैं पड़ा रहा, मैं इस आवाज़ को उठाता रहा कि बजट न रोका जाए, कार्य प्रारंभ है तो पूरा कराया जाए। अब ले दे करके वो कार्य तो पूरा होने की स्थिति में है, 90% हो चला ब्रिज वाला। लेकिन ब्रिज के बाद जो दूसरे फेज का काम जिसका टेंडर हो चुका था, मुझे पता चला कि वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो चिंता की बात है, आखिर वो ब्रिज बन के क्या होगा? उस पार से इस पार आने जाने के लिए तो एक ब्रिज है हमीद सेतु, पब्लिक के आने जाने के लिए, रेल आने जाने के लिए। तो जब तक वो रेल की पटरी मऊ तक न बिछे तो क्या आके वहां खड़ी होगी? यू टर्न लेकर के जाएगी गाजीपुर सिटी? नहीं समझ में आई थी बात। तो इसलिए मैं गया था प्रधानमंत्री जी के पास और मैंने ये बात कहा कि वो दूसरे फेज के कार्य को रोका न जाए, और आप ही की सरकार का फैसला है। आम जनता में इसको लेके बहुत निराशा होगी। अगर ये कार्य अधूरा रह गया तो उसका बनना ना बनना बेकार हो जाएगा। तो ये भी हमने उनके सामने रखा। उसी में एक और काम जोड़ा था मैंने कि 12 में एक हाल्ट स्टेशन था, 12 हाल्ट के नाम से। माननीय मनोज सिन्हा जी तत्कालीन रेल राज्य मंत्री के दौर में 12 हाल्ट को 12 स्टेशन का दर्जा दिया गया। प्रस्ताव पास हुए, बजट आवंटित हुआ, स्टेशन निर्माण के लिए कार्य का टेंडर निकला, टेंडर भरा गया और टेंडर मंजूर हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया। स्वयं सिन्हा जी मौके पे गए और अपने कर कमलों से उसका शुभारंभ भी कर दिए। लेकिन बाद में तो वो निरस्त हो गया, अब तक काम नहीं चल रहा, 2 साल होने को है। मेरा यही कहना था कि गाजीपुर की जनता को क्यों सजा दिया जाए, विकास में भेदभाव क्यों किया जाए? होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको हम अपने प्रधानमंत्री से कहें, पता नहीं उन तक बात हो या ना हो, बीच में अधिकारी ने गड़बड़ कर रहे हो। तो कहा ही नहीं, लिख के दिया मैंने पूरा सब पत्र मैंने उन्हें लिख के दिया। एक पत्र में ये जो 100 बीघा ज़मीन है और इस पे विश्वविद्यालय, और दूसरे पत्र में हमने गाजीपुर घाट स्टेशन से मऊ तक जो रेल की पटरी जिसके लिए ज़मीन एक्वायर होने का काम और आगे का काम सब चल रहा था, इसका टेंडर कैंसिल न किया जाए, इसको पूरा संपन्न कराया जाए, ये इसके सवाल पर। और एक और कि उस दिन जिस दिन मुलाकात हुई, सोमवार का दिन था, मैं शनिवार रविवार को यहाँ था और रविवार को ही गया। तो शनिवार को पानी चढ़ चुका था, कठवा मोड़ के जो अंडर एक सर्विस रोड है उसके ऊपर आवागमन बाधित था। तो तीसरा वो मैंने बाढ़ की विभीषिका के लिए और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया कि किस तरह से काफ़ी गांव मैरून हो चुके हैं, चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं और ज़रूरत है सहायता बांटी जाए। मेरे इस वार्ता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लगा था। मैं जिस दिन वहाँ गया और जिस दिन मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, उस समय तक कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं था। मैं जिस दिन लौट के आया हूँ दिल्ली से, बक्सर उतरा हूँ, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गहमर आए थे। अफसोस हुआ देख करके कि मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र से मात्र 5 लोग बुलाए गए थे उस कार्यक्रम में, सहायता झोला देने के लिए। बड़े बड़े गांव, शेरपुर, रेवतीपुर जैसे गांव से बुलाया ही नहीं गया, शायद कोई पात्र ही नहीं उन्हें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट जो लेना था अधिकारियों से ले लिया, अधिकारियों को जो बताना था उनको बता दिया। आम जनता एक दर्शक दीर्घा में बैठी रह गई। जनप्रतिनिधियों को तो एक सामान्य प्रोटोकॉल होता था, जब कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी किसी जनपद में जाता है, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, सम्मानित ढंग से सूचित किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि आप इसमें
सम्मिलित हों। तो ये तरीका ही बदल दिया गया है। बैठते हैं लोग संविधान की शपथ लेके कुर्सी पे, लेकिन दिल में संविधान के प्रति सम्मान है ही नहीं। तो न नीतियां मानते हैं, न कानून मानते हैं, न संविधान मानते हैं। बहरहाल विषयांतर हो रहा है। या ये पूछ लिया कि मीडिया में क्यों नहीं आया। क्यों मीडिया में आएगा? मैं तो इस सवाल को आप पूछ दिए तो जवाब मैं बता रहा हूँ, ये प्रचारित करने का नहीं है। एक सवाल और उठाया था मैंने कि भारत सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं पूरे देश में है, गाजीपुर में नहीं, पूरे देश में है। उसका क्रियान्वयन किस तरह हो रहा, उसके कुशल संचालन के लिए एक दिशा कमेटी बनाई गई, जिसकी बैठक नियमित रूप से हर तिमाही होनी है, कम से कम एक बार, अधिक बार भी हो सकती है। अब इस 17वीं लोकसभा में मात्र एक बार गाजीपुर में दिशा की बैठक हुई। मैंने मुख्यमंत्री को लिख के दिया, प्रधानमंत्री को लिख के दिया, ये दिशा की बैठक। मैंने लोकसभा में इस विषय को उठाया था और माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा है, हमको सदन में भी आश्वासन दिया और पत्र लिख करके भेजा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर तिमाही कम से कम एक बैठक जरूर हो। वो बैठक नहीं हो रही। उस बैठक का चेयरमैन संसद सदस्य होता है। अब भारत सरकार की सारी योजनाओं की समीक्षा वहां होगी। मनमाना जो कुछ किया गया है वो पोल खुलेगा, वो कार्रवाई लिखी जाएगी, वो एक्शन होंगे, आज न हो कल होंगे, जांच होगी। अब उसकी घबराहट है तो भागा जा रहा है। उस दिशा की बैठक के लिए समय ही नहीं है, बहानाबाजी है। उसको भी हमने प्रधानमंत्री जी को बता दिया, अवगत करा दिया कि ये स्थिति है। तो जब यह स्थिति है तो आने वाले दिनों में अब उत्तर प्रदेश में तो हिसाब किताब जनता करने वाली है। उसमें मैं कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता हूं कि मैं घोषणा करूं। क्या ये ज्योतिष शास्त्र वही लोग जानते हैं जो 300 से ज़्यादा अपने को बता रहे हैं। बहरहाल मुलाकात प्रधानमंत्री से किसी संसद सदस्य की होना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अपने क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के दुख दर्द के लिए। क्या बॉडी लैंग्वेज था उनका? हाँ? क्या बॉडी था जो अपनी बातें नहीं, बहुत ही संजीदगी के साथ। मात्र 4 मिनट का समय था, लेकिन वो हमसे 8.5 मिनट तक बात किए और पूरी गंभीरता से एक एक बात को वो सुनते हैं। मैं पहली बार उनसे मिला व्यक्तिगत रूप से, और मैंने महसूस किया कि मिलने मिलाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से मिलने वाले को संतुष्ट करने वाला है। अब कार्य कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन मैं दिल्ली में ही था तो एक तो पता चला कि प्रोग्राम लग गया यहाँ बाढ़ राहत के लिए। तो बाढ़ राहत के लिए ले आकर के लगा दिया गहमर में। अब गहमर कैसे पहुंचे आदमी? अधिकारी तो कहीं से पहुंच जाएंगे, यूपी से होके बिहार चले जाएंगे, लेकिन जनता और पीड़ित जरूरत है बुलाया न जाए, पीड़ितों के पास खुद जाया जाए। जो संसाधन, जो नावें लगाई गई हैं गांवों में, तमाम शिकायतें हैं मेरे पास। दबंग लोग अपने अपने दरवाजों पर नाव बांध के बैठ गए। गरीबों को अपने ज़रूरत से कहीं आने जाने के लिए दिन दिन भर वहाँ बेकारी करनी पड़ रही है, उनको नाव ही नहीं मिल रही। वो बेचारे हेल करके पानी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी तरह से कष्ट में हैं। तो इसमें इसकी जो देखभाल होनी चाहिए वो अभी माकूल ढंग से हो नहीं रही है, और राहत सामग्री के नाम पर तो कोरम पूरा किया जा रहा है। कोरम पूरा किया गया है, ये गंभीरता से लिया जाए। आपदा का समय है, और हमारे अगर प्रधानमंत्री ने कभी कहा भी है कि आपदा में अवसर तलाश लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपदा के मौके पर सारा सरकारी धन लूट के खा जाओ। कुछ बेईमान इसको यही समझ रहे हैं कि उसका इशारा यही है कि सब लूट के खा जाओ। ऐसा नहीं है, उनका ये इशारा नहीं था। मैं नहीं मानता।